जिन जिन्होंने एक्सरसाइज के ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट अगर नहीं देखे तो वो भी साथ में यहाँ से कर सकते हैं। मैं ये सबको बेटा ये लिंक सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलें बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम शुरू करते हैं इसका सेक्शन डी। और सेक्शन डी में बेटा आप देखो, पहला इसका पार्ट है कि एग्रीकल्चर कैन बी डिफाइंड एज, कि एग्रीकल्चर को आप कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर में हमने यहाँ पे इसको डिस्कस करना है कि व्हाट इज एग्रीकल्चर। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ए में आपके पास है साइंस ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल, बी में आपके पास है साइंस ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स, और सी में है साइंस ऑफ ग्रोइंग फ्लावर्स, डी में है आपके पास, डी में ऑप्शन अगर आप देखो, डी में है आपके पास ऑल ऑफ दीज। तो ये आप लोगों ने पढ़ा है कि इसका ऑप्शन कौन सा होना चाहिए। शाबाश, किसी को अगर आता है तो यू कैन रेज योर हैंड। किसी को अगर आता है तो आप मुझे बता सकते हो, शाबाश। सेक्शन डी में जो पहला इसका पार्ट है, पहले का आपके पास आंसर आएगा डी। डी का मतलब है कि ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। ये आप टिक करते जाएं। पेज नंबर 13 के ऊपर है, पेज नंबर 13, इंस्पायरिंग साइंस 8 टेक्स्ट बुक नंबर 2। नंबर 2 पे बेटा आप देखो, नंबर 2 पे है कि वाटरिंग द क्रॉप इज कॉल्ड। ये तो आप सारों को आएगा, वाटरिंग द क्रॉप इज कॉल्ड। क्या नाम देते हैं हम वाटरिंग द क्रॉप? शाबाश अली सलार, अली सलार बेटा। Yes, sir. वाटरिंग द क्रॉप इज कॉल्ड, पेज नंबर 13, एक्सरसाइज डी। Sir, actually, I don't वाटरिंग have a book. जी, Sir, actually, my father. Sir, actually, I don't have book. ओके बेटा, ओके। एनीवन, एनी अदर? मोहम्मद अली शहाब, मोहम्मद अली शहाब। Sir, irrigation. Irrigation, excellent. So its option is B. Option is a B, or B is irrigation. So the third is loosening of the soil is called, बार बार ही आ रहा है, loosening of the soil is called, ठीक है, ये बार बार आपके पास आ रहा है। इसका ऑप्शन सी है। इसका ऑप्शन क्या होगा? सी, और सी पे है टिलिंग। नंबर 4, वीड्स आर द, वीड्स क्या होते हैं? वीड्स को भी हमने बार बार बेटा डिफाइन किया था। हु विल टेल? फुजैमा, आसिफ जी बेटा, फुजैमा। वीड्स, Sir, unwanted plants in crop. excellent, excellent, unwanted plants. Weeds are the unwanted plants, so its option is D. D. D, and in D is unwanted plants in the crop. Unwanted plants in
crop. Number 5. Number 5 is pesticides are used to destroy. Pesticides किस चीज को यूज करने के लिए आप डिस्ट्रॉय करने के लिए आप यूज करते हो? There are 4 options. A. Pest. B. Weeds. C. Crops. D. None of these. Who will tell? मोहम्मद अली शहाब. मोहम्मद अली शहाब जी बेटा. मोहम्मद अली शहाब. सर वीड. पेस्ट बेटा इसका पेस्ट. ठीक है, पेस्ट होगा और इसमें आपका 5 का ऑप्शन ए है. ओ सॉरी, इसका हाँ ठीक है, ऑप्शन ए है. ठीक है ना, और फिर इसको आप लिखते हैं पेस्ट. नंबर 6 में बेटा है ब्लैंक है. ब्लैंक इज द ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर कौन कौन से हैं? ऑर्गेनिक मैटर में क्या आता है? ऑप्शन पहले सुन ले. ए मैन्योर. बी फर्टिलाइजर्स. सी वीडिसाइड. डी पेस्टिसाइड. Who will tell? Anyone? मोहम्मद तकीर. मोहम्मद तकीर. मोहम्मद तकीर. खुजैमा जी बेटा. खुजैमा. खुजैमा. Yes, sir. Spot 6 ऑप्शन है 6. फर्टिलाइजर. 6 नहीं बेटा, फर्टिलाइजर्स तो ऑर्गेनिक नहीं है, वो तो इनऑर्गेनिक में आते हैं. 6 में बेटा आपके पास आएगा ए, और ए में है आपके पास मैन्योर. ये भी फर्टिलाइजर है लेकिन ये ऑर्गेनिक में आता है. मैन मेड जो होते हैं, एक ना नेचुरल्स हैं, एक होता है सिंथेटिक मैन मेड. तो फर्टिलाइजर जो है वो मैन मेड में आते हैं, और ये आपके पास मैन्योर जो है, मैन्योर को अगर आप देखो बेटा ये नेचुरल्स है, तो इसलिए ये ऑर्गेनिक होंगे. 7 में है सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द शाफ इज कॉल्ड. ये तो आप सारों को आता है कि सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम शाफ इज कॉल्ड. इसका है बेटा सी, और सी में है आपके पास थ्रेशिंग. Threshing. 8. What do the farmer do with harvesting crops? Harvesting crops के लिए farmers क्या करते हैं? ठीक है, ऑप्शंस. ए process in the field. B store in the granaries. C sell in market. D both. B and C. So its option is D. D means both B and C. Both B and C. Number 9. What are granaries? जी बेटा हुजैमा आसिफ. Granaries. What are granaries? Place, sir, part B, places where grains are stored. जी place where grains are stored. Granaries mean its option is B, and in B is place where grains are
grains are stored. Where grains are stored. Last one. Last one is 10. Growing different crop at different time is called growing Or B, crop rotation. crop. Rotation. Excellent. Mashallah, mashallah. Crop rotation. Well done, beta. Its option is D, and in D is crop rotation. ये थी बेटा आपके पास एक्सरसाइज का पोर्शन, ये था इसका सेक्शन डी का। ठीक है, क्रॉप रोटेशन, ये आप देख लें, ये आपके सबको नजर आ रहा है बोर्ड के ऊपर। इसके साथ साथ इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, वही लिंक जो भी मैंने आपको बेटा सेंड किया है सबको, इसका भी वही का वही होगा। ठीक है ना, वो जो प्रीवियस लेक्चर है वो प्रीवियस लेक्चर भी आपका वहीं पे पड़ा हुआ है, और आज का जो होगा ये भी आपने उसी से देख लेना है। ये दोबारा भी मैं आप लोगों को सारों को सेंड कर रहा हूँ। इसी में ये लेक्चर भी आपका जो रिकॉर्डिंग है एक्सरसाइज की, ये भी इसी में ही आपको मिल जाएगी। Okay, beta. Next portion of this exercise is page number 13. Inspiring Science 8, page number 13, and the portion is E. E is answer these questions in a sentence. Answer these questions in a sentence. आपने बेटा आंसर देना है इसका सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में आपने इसका आंसर देना है, इन अ सेंटेंस। नंबर 1, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। ए में आपके पास खरीफ और बी में है आपके पास रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल बेटा आपने देनी है, ठीक है ना, एग्जाम्पल आपने देनी है ए बी। ए में आपके पास है खरीफ क्रॉप और बी में है रबी क्रॉप। ये पहले भी मैंने आपको करवाया था। किसी को आता है खरीफ और रबी क्रॉप? रियान मलिक जी, बेटा रियान मलिक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। सर जी खरीफ क्रॉप तो? हाँ, खरीफ का बताओ बेटा, और रबी क्रॉप। सर जी खरीफ क्रॉप्स आर डिपेंडेंट अपॉन द साउथ वेस्टर्न मॉनसून। खरीफ का होगा पैडी कॉटन है, पैडी कॉटन। और रबी क्रॉप का क्या होगा बेटा? सर जी रबी क्रॉप वीट और लेग्यूम का आपको कह सकते हैं, वीट एंड ग्रेन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई सी भी 2 एग्जांपल आप दे सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें आपको कह सकते हो। सर जी हमें अभी लिखने हैं, आप कुछ ग्रुप में भेजेंगे? कॉपी पे लिखते जाओ ना बेटा, कॉपी पे लिखते जाओ, ये सारा काम आपने कॉपी पे करना है। और ये है आपके पास एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स।
एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स, इसकी जो एग्जाम्पल है खरीफ क्रॉप की वो क्या होगी उसमें आपने देखना है। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल आप दे सकते हो पैडी और कॉटन। इसी तरीके से बेटा आप एग्जाम्पल इसकी दे सकते हो, एग्जाम्पल आप रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल्स, ठीक है, आप रबी क्रॉप, एग्जाम्पल आप रबी क्रॉप। और इसकी जो एग्जाम्पल है बेटा रबी क्रॉप की, आप लिख सकते हो वीट एंड लेग्यूम, या कोई सी भी आप अपनी मर्जी की, आपको मैंने बहुत ज्यादा इसकी एग्जाम्पल्स आपको पढ़ाई हुई है, वीट लेग्यूम। तो इसके अलावा भी बेटा आप इसकी एग्जाम्पल आप दे सकते हो। ठीक है ना, इसका एक ही आंसर आपने देना है, आंसर इन अ सेंटेंस। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन 1 था आपके पास। ठीक है, इसको आप लिखेंगे, ए पार्ट है इसका, ये उसका बी पार्ट है 1 का। और क्वेश्चन 2 जो होगा, क्वेश्चन 2 है गिव द नेम ऑफ द टूल्स यूज्ड फॉर वीडिंग। ये भी पहले क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है ना, इसके आसान आसान से वीडिंग के लिए आप लिख सकते हो, दो ही आपने वर्ड आपने बताने हैं। एक आप बता दो कि प्लो, और दूसरा आप बता सकते हैं हो, प्लो एंड हो। आंसर इन अ सेंटेंस है। ठीक है बेटा, इसके बाद आप आ जाते हो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है, पहले भी ये बेटा हम पढ़ चुके हैं कि एग्रीकल्चर क्या है। यहाँ पे भी अभी आप उसको डिफाइन कर सकते हो कि व्हाट इज एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर को आप लिख सकते हो द ब्रांच ऑफ साइंस। ये आपको मैंने पहले भी ये क्वेश्चन करवाया हुआ है बेटा, इसको आप वहीं से आप लिख लें, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद मेथड ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड रेजिंग एनिमल्स इज नोन एज एग्रीकल्चर। ठीक है ना, इसको आपने वही जो आपको दिया हुआ है शुरू शुरू में पहले 2 लाइंस है, ठीक है, बुक में। और पेज नंबर भी बेटा अगर आप देखो, पेज नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ, पहला ही उसका पेज है। आपको मैं बल्कि यहाँ पे शेयर भी कर देता हूँ, इसको अगर आप देखें बेटा, ये देखें यहाँ पे आपको दिया हुआ है और पेज नंबर आपके पास 1 है। द ब्रांच ऑफ साइंस, the branch of science which deals with the method of food production is known as agriculture। ठीक है ना, इसको हम क्या नाम देते हैं, एग्रीकल्चर। फूड प्रोडक्शन को आप एग्रीकल्चर का नाम देते हो। पहली 2 लाइंस हैं वो बेटा आपने यहां से करनी है, पेज नंबर 1। Similarly, the next question is what is the major sources of irrigation in a crop field। क्वेश्चन 3 जो है बेटा ये आपने बुक से करना है। क्वेश्चन 4, राइट द मेजर सोर्सेज ऑफ द इरिगेशन इन अ क्रॉप फील्ड। इरिगेशन के जो मेजर सोर्सेज हैं वो बेटा आपने बताने हैं कि मेजर सोर्सेज क्या है इरिगेशन के। तो वो हमारे पास एक ही है मेजर सोर्स इसका, और वो है रेन वाटर। रेन वाटर एक ही है सोर्स है हमारे पास मेन, जिसको हम रेन वाटर का नाम देते हैं। क्वेश्चन 5, नेम द फैक्टर्स कंट्रोलिंग क्रॉप प्रोडक्शंस। ठीक है ना, उन फैक्टर्स के बारे में हमने देखना है विच कंट्रोल्स क्रॉप प्रोडक्शन।
तो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स आपके पास हो सकते हैं, इसको आपने देखना है। आपके पास होना चाहिए क्वालिटी ऑफ सीड्स, पहला फैक्टर, क्वालिटी ऑफ सॉइल एंड सीड, ये इसका फर्स्ट फैक्टर है। और दूसरा फैक्टर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, दूसरा इसका फैक्टर हो गया प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, चैप्टर में हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, next factor is pest and pathogens, pest and pathogens, or implements and agriculture practices are the various factors that collectively determine crop production. The last is implements and agriculture practices. Implements and agricultural cultural practices. ठीक हो गया बेटा, ये हो गया आपके क्वेश्चन 5। इसको मैं अभी रैप करने लगा हूं क्योंकि आगे मैंने क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो ये अगर किसी ने नहीं लिखे तो वो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, अदरवाइज मैं आप लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग भी सेंड करूंगा। ठीक है ना, तो ये आपको रिकॉर्डिंग भी जहाँ जो लिंक मैंने आपको दिया है उसी में आपको ये भी मिल जाएगा, लेक्चर आज का भी। ठीक हो गया बेटा, ये मैं रैप कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब क्वेश्चन 5 की बात आ जाता है क्वेश्चन 6, व्हाट आर वीड्स। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर वीड्स। वीड्स के बारे में बार बार बेटा हम पढ़ चुके हैं कि वीड्स आर अनडिजायरेबल प्लांट दैट ग्रो अलोंग द क्रॉप। वीड्स आर undesirable plant undesirable plants. Number 7, what are crumbs? Crumbs are large crumbs are large chunks of soil that are formed
that are formed by the that are formed by the flowing of dry soil। साथ साथ बेटा आप लोग लिख रहे हो ना सारे? माद अबू बकर बेटा आप लिख रहे हैं? ये नीट टॉपिक्स के ऊपर ये सारा काम करना है। माद अबू बकर, हसीब उजैर, जी बेटा बोलो हसीब उजैर। हसीब उजैर। जी सर। अच्छा, बाय फ्लोइंग ऑफ ड्राई soil। Question 8. 8 is which type of the seed float on the surface of the water when put in the water and why? कौन सा सीड जो है वो सरफेस के ऊपर फ्लोट करता रहता है? और वो हमने देखा था कि जो डिफेक्टिव किस्म के सीड्स होते हैं, जिसको आप क्या कहते हो, द infested seeds being hollow and light, float on the surface of water। जो इन्फेक्टेड बेटा सीड्स होंगे वो आपको पता होना चाहिए कि वो हमेशा फ्लोट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो क्या होते हैं, अंदर से हालो होते हैं, वो लाइट होते हैं, जिसकी वजह से वो फ्लोट करते रहते हैं। क्वेश्चन 9, which bacterium is present in the legume of leguminous plants? कौन सा बैक्टीरिया होता है? बैक्टीरिया का बेटा आपने नाम बताना है, ठीक है ना। उसमें हमने ये देखना है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा होगा? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। Nitrogen fixing bacteria are present in the legume of leguminous plant। Number 10. Number 10 is, what is NPK? What is NPK? बेटा ये मैंने आपको बताया था। NPK stand for what? Who will tell? Ayman Khalid। Yes, sir. What is NPK or NPK stand for? NPK stands for N for nitrogen, N for Nitrogen, P for phosphate,
phosphate, and K for potassium. K is the symbol of potassium, but potassium can be written from P. ठीक है ना, ये जो है आप इसको आप लिखते तो P से है, लेकिन ये उसका सिंबल जो होता है वो K होता है। पोटाशियम का सिंबल क्या होगा? K. पोटाशियम का सिंबल जो होगा बेटा वो K होगा। तो इसलिए इसको हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये आपके पास आ गया लास्ट पे, ये जो K होगा K फॉर पोटाशियम, मैं इधर लिख देता हूँ K फॉर पोटाशियम। तो ये बेटा आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज है। ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से देखें, इसको आज कॉपी पे सॉल्व करें। लेक्चर भी मैं आपका उसी लिंक पे ये सेंड कर देता हूँ, जिसने अगर नहीं लिखा या जिसको जो रह गए हैं या जो लेट जिन्होंने इंटर किया है, तो उनके लिए बेटा ये इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं उधर रख देता हूँ, अभी मैं सेंड कर देता हूँ। तो आप वहां से ये सारी एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी है, नीट कॉपी के ऊपर आपने इसको सॉल्व करना है, और कल इंशाल्लाह ताला हम इसके जो एक्सरसाइजेस हैं वो सारी कंप्लीट करेंगे। आंसर इन सेंटेंस है, एक एक लाइन में आपने इसका आंसर देना था। तो आज के लिए बेटा इतना काफी है। हैव अ नाइस डे एंड अल्लाह हाफिज।